हेलो स्टूडेंट। तो बेटा एटॉमिक रेडियस पे बात चल रही थी हम लोगों की। तो बेटा एटॉमिक रेडियस में मैंने टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बेटा कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। कुछ एक्सेप्शन है उनको काउंट करवा दिया। वो एक्सेप्शन हमारे लिए क्वेश्चन हो सकते हैं। और बेटा बात करेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट की एटॉमिक रेडियस है एटॉमिक साइज में, तो बेटा लेफ्ट टू राइट ये फर्स्ट डे से बेटा ये फर्स्ट डे आपका ग्रुप है। फर्स्ट डे से कंटिन्यूस बेटा लेफ्ट टू राइट टिल हेलोजन एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा बेटा। ठीक है। तो बेटा इस लेक्चर को सुनने या देखने से पहले, लर्न करने से पहले प्रीवियस लेक्चर मैंने कहाँ छोड़ा था उसको देख लीजिएगा एक बार। तो ध्यान देना बेटा, एक्सेप्शन टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। तो बेटा लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है बेटा। वो एक्सेप्शन आपको मिलेंगे ये डी ब्लॉक में। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे बेटा आपको, जहाँ एक जनरल ट्रेंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है। तो उसके रीजन्स है बेटा। खैर वो रीजन्स पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखना एक्सेप्शन क्या है लेफ्ट टू राइट में। लेफ्ट टू राइट लगातार आप फर्स्ट ए से कहाँ तक जाएंगे, हेलोजन 7th ए तक। ये हेलोजन ग्रुप है बेटा 7th ए। तो कंटिन्यूसली साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट में बेटा एक्सेप्शन टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। तो बेटा आपको क्लियर है कि लिथियम से स्मॉल बेरिलियम है, बेरिलियम से स्मॉल बोरान है, बोरान से स्मॉल कार्बन है, कार्बन से स्मॉल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से स्मॉल ऑक्सीजन है, और स्मॉलेस्ट कौन है बेटा, फ्लोरीन। नोबल गैस को छोड़ देना अभी। और बहुत ही कीन और क्लियर ऑब्जर्वेशन के साथ ये सब चीज़ें काउंट करना। ये कहाँ एक्सेप्शन आ रहे हैं, कहाँ कंटिन्यूस ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। इन पीरियड। तो बेटा नंबर 1 एक्सेप्शन नंबर 1 में इंपॉर्टेंट काउंट करेंगे इन डी ब्लॉक। बेटा डी ब्लॉक में चाहे आप ये है बेटा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और ये 6D सीरीज। तो डी ब्लॉक में किसी भी सीरीज पे आओ, लेकिन आपको जो भी पूछेगा 11th 12th या कंपटीशन एग्जाम में भी वो 3D सीरीज से पूछेगा बेटा। ठीक है। इन डी ब्लॉक इन 3D सीरीज। ठीक है बेटा। एटॉमिक रेडियस, मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं यहां से। ठीक है। एटॉमिक रेडियस फर्स्टली डिक्रीज। पहले तो बेटा डिक्रीज होगी जो जनरल ट्रेंड है, पोटेशियम से स्मॉल, कैल्शियम से स्मॉल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। लगभग बेटा पोटेशियम से लेकर मैंगनीज तक डिक्रीज होती है, जो एक जनरल ट्रेंड है। लेकिन बेटा आयरन, कोबाल्ट और निकल में लगभग सिमिलर एटॉमिक रेडियस होती है, देखा गया है। ठीक है। उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, मतलब लगभग बराबर 0.2 0.01 का ऐसा डिफरेंस है बस। तो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है बेटा। और जैसे बेटा आफ्टर निकल कॉपर टू जिंक चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस स्लाइटली बढ़ जाती है, जबकि लेफ्ट टू राइट हमेशा एटॉमिक रेडियस कम होती है। लेकिन आफ्टर निकल कॉपर टू जिंक चलेंगे बेटा तो एटॉमिक रेडियस स्लाइटली हल्की सी बढ़ जाती है। तो ये एक्सेप्शन काउंटेबल रहा है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसको पॉइंट आउट किया है। तो ध्यान दीजिए, एटॉमिक रेडियस फर्स्टली डिक्रीजेस स्कैंडियम टू मैंगनीज, Sc टू Mn लिख देता हूं बेटा मैं, स्कैंडियम टू मैंगनीज। स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक पहले डिक्रीज होगी, एक जनरल ट्रेंड है डिक्रीज होना लेफ्ट टू राइट, लेकिन कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं होते बेटा, खास डी ब्लॉक में। हाँ, डी ब्लॉक के बाद जैसे आप आगे आएंगे, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमियम, क्रिप्टॉन, तो फिर वही जनरल ट्रेंड काम करने लगता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने लगती है। ठीक है बेटा। तो ध्यान देना, डिक्रीज स्कैंडियम टू मैंगनीज। ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो बेटा मैंगनीज के बाद जो आयरन, कोबाल्ट, निकल है, सो अप्रॉक्स या अबाउट सेम, अबाउट सिमिलर एटॉमिक साइज, अबाउट सिमिलर एटॉमिक साइज।
बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन के साथ लिखना है, केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना बच्चों। एटॉमिक साइज, ठीक है बेटा। तो डिक्रीज होना लेफ्ट टू राइट ये जनरल ट्रेंड है। अब आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन के आफ्टर आयरन कोबाल्ट आ रहा है, कोबाल्ट के बाद निकल के पोजीशन तक बेटा आयरन कोबाल्ट निकल, तो यहां भी डिक्रीज होना चाहिए ना, लेकिन डिक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। अबाउट सिमिलर एटॉमिक साइज एंड कॉपर टू जिंक स्लाइटली इंक्रीजेस। तुमने लेफ्ट टू राइट में ये जो एक्सेप्शन है, लेफ्ट टू राइट में अगर एक्सेप्शन को छोड़ दो आप, तो जैसे आप फर्स्ट ईयर से हेलोजन तक चलोगे कंटिन्यूस एटॉमिक रेडियस बेटा डिक्रीज होगा। ओके गाइस, ध्यान देना। अभी क्वेश्चन इसके एमसीक्यू बनाएंगे कैसे आते हैं। तो बेटा इसमें एक जनरल ट्रेंड जो है, तो बेटा देखो यहां से ये फोर्थ पीरियड है, तो पोटेशियम लार्जेस्ट होगा, देन कैल्शियम, देन स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज, आयरन, मैंगनीज, देन आयरन। आयरन का साइज अप्रॉक्स कोबाल्ट और निकल के इक्वल है बेटा। और जैसे बेटा आफ्टर निकल जाएंगे आप, निकल के बाद, तो कॉपर टू जिंक साइज इंक्रीज होने लगता है। कॉपर जिंक, तो देखिए बेटा ये यहां से यहां तक तो देखिए कंटिन्यूसली इधर बेटा इंक्रीज हो रहा है, राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है, या लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेप्शन ये वाला है, देखिए बेटा आयरन कोबाल्ट निकल का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है लेफ्ट टू राइट में। और जैसे निकल के बाद कॉपर से लेके जिंक तक जाओगे बेटा आप, तो हल्का सा आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने लगता है लेफ्ट टू राइट, जबकि कॉपर टू जिंक, आफ्टर निकल कॉपर टू जिंक, ये लेफ्ट टू राइट पोजीशन है, तो यहां डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन होता क्या है बेटा इंक्रीज। तो एक्सेप्शन नंबर सेकेंड। तो बेटा ये देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट में जब आप पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा ये आपका फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होंगे, तो लार्जेस्ट साइज पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज, देन आयरन स्मॉल होना चाहिए इन सभी एलिमेंट। तो आयरन स्मॉल होता है, लेकिन आयरन कोबाल्ट निकल में निकल स्मॉल होना चाहिए, इनका साइज अप्रॉक्स सेम है। और जैसे निकल के बाद कॉपर टू जिंक चलेंगे बेटा, तो साइज हल्का सा बढ़ जाता है, स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, तो ये याद रखिएगा। तो बेटा द एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर ग्रेटर देन निकल एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ जिंक ग्रेटर देन कॉपर, आयरन कोबाल्ट एंड निकल, हल्का सा बढ़ जाता है बेटा, ध्यान देना। तो ये एक्सेप्शनल केस है, और जहां एक्सेप्शनल केस होंगे वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चन भी है। अब बेटा उसका रीजन समझ लो। देखिए आयरन कोबाल्ट निकल में जो एटॉमिक रेडियस है अप्रॉक्स सेम होती है, तो बेटा एटॉमिक रेडियस को डिसाइड कौन करता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट होता है तो साइज छोटा होगा कंपेयर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट होता है कंपेयर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो साइज बड़ा होगा। इसका मतलब बेटा इन तीनों एलिमेंट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो रेशियो है वो अप्रॉक्स सेम है। अब बेटा जैसे आप निकल के बाद कॉपर और जिंक में आते हैं तो साइज अचानक क्यों बढ़ जाता है? तो याद रखना बेटा, कॉपर में आपने देखे होंगे कॉपर 29, आर्गन 18, शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 3D10 4s1। कॉपर में पहली बार बेटा फर्स्ट टाइम ये 3D सीरीज में या 4D में ये जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है इनमें फर्स्ट टाइम D10 होता है बेटा। D10 देखो ये n-1 है, n-1 D10 और ये NS1। जैसे D10 होता है बेटा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किस किस के बिटवीन? 3D10 और 4s के बिटवीन। तो जो 4s मीन्स ये आउटर मोस्ट सेल है, तो जैसे बेटा इनर सबसेल भरेगा, जैसे सबसेल कंप्लीट होता है, 3D10 फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ बेटा? कॉपर में। उसके बाद जिंक 30 की बात करूँ तो यहाँ भी आर्गन 18, 3D10 4s2। तो याद रखना बेटा फर्स्ट टाइम जो 3D10 कंडीशन आती है वो कॉपर में रहती है और वही कहाँ तक बनी रहती है? जिंक तक। तो जैसे बेटा 3D10 होता है मीन्स डी सबसेल n-1 डी सबसेल कंप्लीटली फुलफिल होता है, तो देखा गया बेटा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मीन्स 3D
जो तीसरे सेल की इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल की इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल की इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम रिपल्ट करने लगते हैं, जिससे बड़ा साइज एक्सपोज हो जाता है। याद रखना इस बात को। जैसी से किसी सेल के सब सेल फुलफिल होते हैं तो बड़ा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ना मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ना, जिसके कारण साइज एक्सपोज हो जाता है। तो बेटा आफ्टर निकिल कॉपर टू जिंक क्यों साइज बढ़ा? क्योंकि फर्स्ट टाइम D10 कंडीशन कॉपर में आई और वही कहाँ तक चली बेटा? जिंक तक। और जैसे D10 होता है तो इनर सेल की इलेक्ट्रॉन, एक बात याद रख लो, जब भी वैलेंस सेल या इनर सेल के सब सेल फुलफिल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ने के कारण साइज एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, सब सेल जैसे फुलफिल होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मैक्सिमम होने लगता है। ओके, तो बेटा याद रखिएगा ये। चलिए, एक्सेप्शन टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। तो बेटा 3D सीरीज में स्कैंडियम से आयरन तक तो लगातार साइज छोटा होगा। आयरन कोबाल्ट निकिल में साइज अप्रॉक्स सेम, ये एक्सेप्शन है। और निकिल के बाद कॉपर टू जिंक बढ़ गया भाई, लेफ्ट टू राइट बढ़ना भी तो एक्सेप्शन है, और लेफ्ट टू राइट कांस्टेंट रहना भी एक्सेप्शन है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होना एक जनरल फिनोमिना है बेटा। ओके, वेरी गुड। अब ध्यान दो बेटा, सेकेंड तो एक एक्सेप्शन इन टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट में हम लोगों ने डी ब्लॉक से निकाले कि एक्सेप्शन जो पूछता है जो काउंटेबल है। और बेटा इन चंद एक्सेप्शन को छोड़ दो तो लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होगा। ठीक है, अब सेकेंड एक्सेप्शन बेटा, एक्सेप्शन सेकेंड, अगर हम लिखते हैं कि लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली साइज छोटा हो रहा है तो फिर सबसे राइट में कौन है बेटा? नोबल गैस है। इनको तो स्मॉलेस्ट साइज में होना चाहिए इन ऑल पीरियोडिक टेबल। सबसे अगर हम ये जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है तो सबसे राइट में कौन है बेटा? नोबल गैस। तो भाई नोबल गैस सबसे राइट पोजीशन में, सबसे लास्ट पोजीशन में, तो इनका साइज तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए ना भाई। लेकिन साइज लगातार कहां तक छोटा होता है बेटा? केवल हेलोजन ग्रुप तक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसटीटी, यहां तक साइज छोटा होगा, और यहां सडनली साइज बढ़ जाता है। अब साइज बढ़ जाता है तो उसके पीछे का रीजन बताएंगे अभी। वही रीजन है जो कॉपर और जिंक में है। और इसका एक दूसरा भी रीजन है बेटा, वांडरवाल रेडियस, जो आगे चर्चा करेंगे हम लोग। अच्छे ध्यान देना, अब समझना। सेकेंड एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं बेटा। अगर हम ये बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है तो नोबल गैस तो सबसे छोटा होना चाहिए। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग, ये तो लार्ज साइज है बेटा नोबल गैस। तो क्यों है बताएंगे। द एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैस एटम, द एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैस एटम, ठीक है, ग्रेटर देन अदर पी ब्लॉक एलिमेंट, अदर पी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा कहां से स्टार्ट होते हैं? बोरान से। उन सब में इसका साइज बड़ा है, और यहां तक कि सेकेंड ए से भी उसका साइज बड़ा है। किनका? नोबल गैस का। अगर नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, अगर नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है तब की बात कर रहा हूं। तो बेटा पी ब्लॉक से तो बड़ा है, इंटायर पी ब्लॉक से नोबल गैस का साइज बड़ा है, जबकि सबसे छोटा होना चाहिए लेफ्ट टू राइट। अगर साइज छोटा होता है तो एक्सेप्शन हुआ ना भाई। तो क्या लिखा बेटा? ग्रेटर देन अदर पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, द साइज ऑफ नोबल गैस ऑप्टेन बिटवीन, ये बहुत ही प्यारी लाइन है बेटा, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्टेन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ए मेटल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड ए मेटल। तो ये फर्स्ट ए मेटल है बेटा और ये सेकेंड है। अब आपको पता है कि सबसे बड़ा साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज किसका है बेटा? फर्स्ट ए का है। ये सबसे बड़े साइज वाले टर्म। सेकेंड लार्जेस्ट अभी तक सेकेंड है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट अब किसको लगाना है बेटा? नोबल गैस को। तो लार्जेस्ट एटम फर्स्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड नोबल गैस, और थर्ड लार्जेस्ट में क्या आएगा? थर्ड लार्जेस्ट में क्या आएंगे बेटा? सेकेंड है। ठीक है, याद रखना। नोबल गैस ऑप्टेन बिटवीन, बिटवीन लिखना है, ऑप्टेन बिटवीन, किस किस के बिटवीन देखा गया बेटा? फर्स्ट ए और सेकेंड ए मेटल्स। ठीक है, मींस से जो नोबल गैस है वो इतने बड़े होते हैं। जो सबसे बड़े कौन है बेटा? फर्स्ट ए से थोड़े छोटे कौन? नोबल गैस। और सेकेंड ए से बड़े,
मीन जिनको सबसे छोटा होना चाहिए एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग, उनका जो एटॉमिक रेडियस है फर्स्ट है और सेकेंड है के बिटवीन आ रहा है। तो ऐसा क्या हो गया भाई इनके साथ? तो क्या हो गया बेटा, जब मैं आपको वांडरवाल रेडियस पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। फिलहाल इसका रीजन केवल वांडरवाल रेडियस लिख देना, और दूसरा रीजन इलेक्ट्रॉनिक रीजन अगर लिखना चाहते हो तो बेटा इनमें आउटर मोस्ट सेल के पूरे सब सेल कंप्लीटली फुलफिल हो जाते हैं, और जैसे बेटा इनका ऑक्टेन कंप्लीट होता है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 है बेटा। तो देखो आउटर मोस्ट सेल का P6 म्हणजे फुलफिल हो गया, S2 P6, S भी फुलफिल है, P भी फुलफिल है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाता है। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बेजार रिपल्ट करते हैं, एक्सट्रीम रिपल्ट करते हैं, इसलिए साइज बढ़ जाता है। इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। दूसरी बेटा इसकी थ्योरी है वांडरवाल रेडियस, जो आगे पढ़ेंगे, वेट एंड वॉच, ठीक है। फर्स्ट है, सेकेंड है मेटल। इसमें थोड़ा बेटा आर्गन थोड़ा एक्सेप्शन है, जो सोडियम से भी ज़्यादा होता है आर्गन, ठीक है। तो बेटा अगर मैं साइज की बात करूँ, साइज का बात करूँ तो पूरे पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट साइज क्या है बेटा? फर्स्ट है, देन एट्थ है, एट्थ है मीन्स नोबल गैस, एट्थ है, देन सेकेंड है। ध्यान देना साइज का, तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है बेटा? फर्स्ट है एलिमेंट्स का। देन लार्जेस्ट साइज याद रखना, फर्स्ट है मेटल लार्जेस्ट साइज की है, फर्स्ट एलिमेंट लार्जेस्ट है। लेकिन अगर फिर चलो मैं उसकी बाद में बात करता हूँ। फर्स्ट है, एट्थ है, सेकेंड है, फिर आएंगे बेटा थर्ड है। और एक बात याद रखना, जो भी जनरल ट्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं, चाहे एटॉमिक रेडियस हो, आगे पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके जो ऑर्डर आते हैं बेटा, जो उसके सीक्वेंस आते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से आते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक नीचे है यहाँ, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में बेटा जनरल ट्रेंड उतने काम नहीं करते हैं। इसलिए जब भी कोई ऑर्डर आपको पूछना है, साइज का ऑर्डर पूछना है, साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछना है, साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछना है, तो आईआईटी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक अधिकतर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही एग्जाम्पल आपको दे के रखेगा। वो समझ में आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है बेटा। तो बेटा लार्जेस्ट साइज किसका है? फर्स्ट है, देन नोबल गैस, देन सेकेंड है, देन थर्ड है, देन फोर्थ है, ठीक है, देन फिफ्थ है, देन सिक्स्थ है, देन सेवंथ है या हेलोजन। तो बेटा याद रखना, ये बेटा साइज का एक्चुअल ऑर्डर है। तो सबसे बड़ा साइज वाले एटम फर्स्ट में मिलेंगे, सबसे छोटे साइज वाले एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में अपना हेलोजन। और नोबल गैस का साइज किसके बिटवीन लगभग आता है बेटा? फर्स्ट ए से छोटा और सेकेंड ए से बड़ा। ये है बेटा एट्थ ए की पोजीशन साइज के मामले में। अगर आपको पूछा बेटा कि नोबल गैस का साइज इतना बड़ा क्यों है, तो ड्यू टू वांडरवाल रेडियस लिख देना। अभी फिलहाल जो सटीक रीजन है इसका, अभी वांडरवाल रेडियस क्या होती है बताएंगे। ड्यू टू वांडरवाल रेडियस, अगर आपको पूछा कि यार नोबल गैस इतना बड़ा साइज क्यों मेंटेन कर रहा है, तो उसका एक शब्द में अगर आंसर देना है बेटा, तो ड्यू टू वांडरवाल रेडियस। देखो रेडियस 4 टाइप की पढ़ेंगे हम लोग, 4 टाइप की रेडियस बेटा, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वांडरवाल रेडियस, ये सब टाइप ऑफ बॉन्ड है। तो उसकी थ्योरी अब स्टार्ट करने वाला हूँ, वेट एंड वॉच, ठीक है। ध्यान दो बेटा, चलो लिख डालो। तो ये 2 एक्सेप्शन लेफ्ट टू राइट में जरूर काउंट करना है। एक तो ये आयरन कोबाल्ट निकिल का साइज अप्रॉक्स सेम है, जो नहीं होना चाहिए, निकिल छोटा होना चाहिए, और कॉपर टू जिंक साइज बढ़ जाता है जबकि छोटा होना चाहिए, ठीक है। और नोबल गैस सबसे लास्ट में, तो ये स्मॉलेस्ट साइज शो करना चाहिए, लेकिन इनका साइज तो फर्स्ट और सेकेंड के लगभग बिटवीन आता है। समझ में आ रहा है बेटा? सटीक याद रखिए इस बात को। चलिए, ये 2 एक्सेप्शन लेफ्ट टू राइट में। तो बेटा एटॉमिक रेडियस पे हम लोग इतना डिस्कस किए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेटा जब भी आप ये बना लेना जो मैं बना रहा हूं यहां, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एक जनरल ट्रेंड क्या है बेटा? देखो ये लेफ्ट टू राइट है, ये टॉप टू बॉटम है। तो बेटा टॉप ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक, टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक रेडियस है, टॉप टू बॉटम बेटा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। रीजन पता है क्यों इंक्रीज? आईएनसी मींस इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट बेटा, ये लेफ्ट टू राइट पोजीशन है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। एक्सेप्शन अलग से याद रख लेना। और बेटा जब आप डायगोनल चलोगे ऐसा, अब डायगोनल चलते हैं, अब देखिए
यह है बेटा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सेकेंड पीरियड के, और ये थर्ड पीरियड के। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में के एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 सेल होंगे और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 सेल होंगे। अब न्यूक्लियस के अराउंड 2 सेल है और न्यूक्लियस के अराउंड 3 सेल है। तो बेटा जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो रेडियस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जब भी आप डायगोनल चलेंगे बेटा, डायगोनल ऐसे चलेंगे तो भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा? इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या होगा? डिक्रीज। डायगोनल चलेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज। जब भी आप डायगोनल चलोगे बेटा, ऐसे डायगोनल चलोगे, ऐसे डायगोनल चलोगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम भी नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं और डायगोनली भी नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, इसलिए टॉप टू बॉटम भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी और डायगोनली भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। तो फाइनल पूरा कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज टिल हेलोजन, एंड डायगोनली आल्सो इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल लाइक टॉप टू बॉटम। चलिए छाप लीजिए, बहुत ही ये बना लेना बेटा, ये मेमोरी टिप्स है ये सब, कि जब भी आप किसी पीरियड या ग्रुप में चलोगे तो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, जनरल ट्रेंड है बेटा ये, जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। ठीक है, याद रखिए, छाप लीजिए इसे। चलिए तो चलिए बेटा एटॉमिक रेडियस पर कुछ एमसीक्यू कर सकते हैं हम लोग। चलिए पहले बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सो लार्जेस्ट साइज। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चंस बेटा, और इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल ऐसे मेमोरी पे प्रिंट होना चाहिए। मैंने क्या बोला था कि आपके अपने स्टडी रूम में पीरियोडिक टेबल लगा लीजिए, देखते रहिए, सब पोजीशन और एटॉमिक नंबर सब अपने आप याद हो जाते हैं, कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन है आपका ये, अब दे दिया बेटा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन या सल्फर, ये 4 ऑप्शन दे दिया बेटा आपको। चलिए तो आप पोजीशन देख लीजिएगा, नंबर ऑफ सेल देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, सोडियम, कैल्शियम, ये सोडियम देखिए थर्ड पीरियड में 3 सेल है, कैल्शियम फोर्थ पीरियड में 4 सेल है। तो बेटा सोडियम कैल्शियम में ज़्यादा बड़ा कौन है? कैल्शियम है, क्योंकि डायगोनल चलने पर साइज बढ़ता है। फिर इधर कौन सा ऑप्शन दिया बेटा? सल्फर क्लोरीन, तो ये सल्फर क्लोरीन। तो आप इस साइड चल रहे हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होगा। तो बेटा सोडियम से सल्फर क्लोरीन दोनों छोटे हैं, लेकिन कैल्शियम से कैल्शियम इन सब में बड़ा है बेटा, क्योंकि सोडियम ये इसमें भी 3 सेल है, सल्फर क्लोरीन में भी 3 सेल है। तो सोडियम सल्फर क्लोरीन में स्मॉल कौन है बेटा? क्लोरीन है। और इन 4 में पोजीशन देख के आंसर देना है। मीन्स जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ आपको पीरियोडिक टेबल का पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा बना होना चाहिए। तो बेटा देखिए अब सबसे लार्जेस्ट साइज कैल्शियम का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बेटा? क्योंकि 4th पीरियड में 4 सेल है इसके पास, और ऐसे डायगोनली चलते हैं तो साइज वैसे ही बढ़ जाता है। तो लार्जेस्ट साइज को उसका है बेटा? कैल्शियम का है। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये प्राइमरी नॉलेज क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। विच आर द फॉलोइंग, क्वेश्चन किया आपने, चलिए क्वेश्चन छाप लिया आपने। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो बेटा विच आर द फॉलोइंग करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज की बात कर रहा है। तो बेटा कई बार ऐसे 4 टॉप टू बॉटम वाले 4 ऑप्शन दे देगा, कई बार लेफ्ट टू राइट वाले 4 ऑप्शन दे देगा, और कई बार बेटा टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के 4 एलिमेंट दे देगा आपको, और उनका सही ऑर्डर पूछेगा आपको।
तो पहला लेते बेटा हम लोग लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, लिथियम, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मैग्नीशियम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, साइन देख लें, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन की बात करो, देख लीजिएगा ये जो 4 एलिमेंट दिया है उनकी पहले पोजीशन चेक कर लीजिए आप। तो ये है बेटा, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टॉप टू बॉटम कॉम्बिनेशन भी और लेफ्ट टू राइट। तो आपको पता है बेटा लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, मींस लिथियम बेरिलियम में बेरिलियम छोटा है, फिर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, ठीक है। तो लिथियम और डायगनली भी साइज इंक्रीज, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, फिर लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। पोजीशन देख के आंसर देना है। तो पोजीशन के लिए पिक्चर दिमाग में होना भाई, पीरियोडिक टेबल कैसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो लार्जेस्ट साइज कौन हुआ बेटा, सोडियम, देन मैग्नीशियम, क्योंकि ये इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 सेल है और इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 सेल है। तो 3 सेल वाले बड़े होंगे, 2 सेल वाले छोटे होंगे। और यहाँ लिथियम बेरिलियम में कौन बड़ा है बेटा, लिथियम। तो सही आंसर क्या आएगा, दिस लिथियम और ये बेरिलियम। ये बेटा चेंज कर ले थोड़ा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे, कई बार केवल टॉप टू बॉटम की पोजीशन वाले 4 एलिमेंट दे देगा, कई बार लेफ्ट टू राइट वाले दे देगा, कई बार लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम देख लेगा। सिंपल है। तो आप लोग ये चेक कर लीजिए कि यार इन एनी एटम हाउ मेनी सेल, जिसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे उनका साइज ऑलरेडी वैसे ही बड़ा होगा। तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, डायगनली नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, सिंपल है, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एनी क्यूरी, इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है। तो आप लगाइएगा एमसीक्यू, साइज के एमसीक्यू लगा सकते हैं आप। ये क्वेश्चन लिख दिए बेटा, कॉपी कर लेना आप वीडियो को पीछे करके। चलिए अब बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस इन वेरियस एलिमेंट। चलो हेडिंग डालिए भैया सब लोग, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस इन वेरियस एलिमेंट। ध्यान देना बेटा अच्छे से, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस इन वेरियस एलिमेंट। देखिए बेटा पीरियोडिक टेबल में समझना, अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं हम आपको। देखिए बेटा ये हाइड्रोजन छोड़ देना तो पूरा ये जो है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक है ये बेटा डी ब्लॉक है, और नीचे बेटा ये एफ ब्लॉक है, नीचे दिस है एफ ब्लॉक एलिमेंट, और ये बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, दिस है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब समझिएगा बेटा, अगर मैंने आपको एक सिंगल एटम दे दिया, सिंगल एटम दे दिया बेटा, कोई भी सिंगल एटम, कोई भी यहां से सिंगल एटम दे दिया मैंने, चलो सोडियम दे दिया, सोडियम थर्ड पीरियड में, तो सोडियम के न्यूक्लियस कह रहा हूं, ये 3 सेल है बेटा। अब मैंने कोई भी पीरियोडिक टेबल का सिंगल एलिमेंट या सिंगल एटम आपको दे दिया, और मैंने आपको बोला कि यार इसकी रेडियस काउंट करके दो। रेडियस क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस। किसी भी एटम में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस क्या है बेटा, रेडियस है। तो क्या आप काउंट कर लेंगे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर मैंने आपको सिंगल एटम दे दिया और बोला उसका रेडियस काउंट करो, सिंगल एटम का आप काउंट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली काउंट नहीं कर सकते। तो बेटा अगर मुझे सोडियम का रेडियस काउंट करना है, यही वाला रेडियस काउंट करना है, तो बेटा मैं ऐसे 2 सोडियम एटम को बाइंडेड मान के चलता हूं। बेटा अगर आपको किसी एक सिंगल एटम का रेडियस काउंट करना है, तो बेटा आपको 2 एटम चाहिए। अगर सोडियम का सिंगल एटम का रेडियस काउंट करना तो आप नहीं कर सकते, तो बेटा सोडियम एटम को बाइंडेड फॉर्म में लेना पड़ेगा। 2 से अगर आप सिंगल सोडियम एटम, ये सिंगल सोडियम एटम है बेटा, इसका रेडियस काउंट करना चाहते हो तो आपको 2 सोडियम एटम को बाइंडेड फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब देखिए एक सोडियम एटम हुआ बेटा, दूसरा सोडियम एटम हुआ, इसका ये न्यूक्लियस हुआ, इसका ये न्यूक्लियस हुआ, तो ये कहलाता है बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसे बोलते हैं बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या है, ये जो है इस
सिंगल एटम का आप रेडियस काउंट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी एक एटम का रेडियस काउंट करना है तो उस एटम को सिमिलर एटम के साथ, सोडियम को सोडियम के साथ बाइंडेड फॉर्म में रखना पड़ेगा। यदि हाइड्रोजन एटम का रेडियस काउंट करना है तो हाइड्रोजन को सेकेंड हाइड्रोजन एटम के साथ बाइंडेड फॉर्म में लेना पड़ेगा। फ्लोरीन का अगर आपको रेडियस काउंट करना है तो एक फ्लोरीन एटम को सेकेंड फ्लोरीन एटम के साथ बाइंडेड फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, जब आपने बाइंडेड फॉर्म में रख लिए तो यह है बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बेटा इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ भी बोला जाता है। दिस आल्सो कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। दिस आल्सो कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अब इसका हाफ देख लो बेटा, इसका हाफ, तो इसका हाफ करेंगे, ये बॉन्ड लेंथ है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसी का हाफ ले लेंगे तो आ गया ना बेटा रेडियस ऑफ दिस वन एटम, वन सोडियम एटम। तो कभी भी आप सिंगल एटम लेकर रेडियस काउंट नहीं कर सकते। उन ऐसे दो एटम को बाइंडेड फॉर्म में आपको इमेज करना पड़ेगा। बाइंडेड फॉर्म में इमेज करोगे तो ये कहलाएगा बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को डी से अगर शो करते हो तो जो रेडियस आएगी बेटा, एक एटम की जो रेडियस आएगी R इजिकल टू D/2। तो बेटा रेडियस काउंट करने की एक टेक्निक है। आप कभी भी एक सिंगल एटम लेकर रेडियस काउंट नहीं कर सकते। आपको दो सिमिलर एटम रखना पड़ेगा और दो सिमिलर एटम को बाइंडेड फॉर्म में रखकर जो उनके बिटवीन बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड डिस्टेंस है या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका हाफ सिंगल एटम का रेडियस के फॉर्म में काउंट होगा। इज दैट क्लियर? याद रखिए। अब देखिए बेटा, अब ये जो सोडियम एटम है ये कैसे एटम है बेटा? मेटल। देखो एस ब्लॉक का एलिमेंट है सोडियम, ये मेटल है। अगर मैं यहाँ डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट लेता हूँ बेटा तो ये भी मेटल है। अगर पी ब्लॉक के ए वाले एलिमेंट ले रहा हूँ, देखो पी ब्लॉक के, देखो मैं कहाँ कहाँ मेरी चौक चल रही, देखो देखिए बेटा ये पी ब्लॉक एलिमेंट में एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लेड या बिस्मथ, ये सब मेटल्स है बेटा। क्या है? मेटल। क्योंकि पी ब्लॉक में मेटल भी है, मेटोलाइट भी है और नॉन मेटल भी है। तो एस ब्लॉक में पूरा मेटल है, किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। डी ब्लॉक कंप्लीटली मेटल है, ओके। और एफ ब्लॉक भी क्या है बेटा? मेटल है, कंप्लीट मेटल है। और पी ब्लॉक में बेटा ये वाला जो है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरान ग्रुप में इधर टीन और लेड, इधर बिस्मथ, इधर पोलोनियम तक जा सकते हो बेटा। ये मेटल्स है लगभग, समझना मेरी बात को। तो बेटा अगर टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस इन वेरियस एलिमेंट, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ वापस, समझना अच्छे से दिल से। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, रेडियस, atomic radius is following 4 type। देखिए बेटा ये क्या है बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूं बेटा? बॉन्ड लेंथ। तो बेटा अगर ये जो दो एटम है मेटल है, अगर ये दो एटम है बेटा तो मेटल है। दो एटम जो मैंने सिलेक्ट किया हूँ सोडियम, या मैं आयरन सिलेक्ट कर लूँ, या कोबाल्ट, ये सब मेटल, या एल्युमिनियम, गैलियम, या कोई भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट, या कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट, या कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सब क्या है बेटा? मेटल। तो बेटा जो मेटल एटम है इनके बिटवीन मेटलिक बॉन्ड होता है। ये सब बाइंडिंग चैप्टर में, 3rd चैप्टर हमारा बाइंडिंग, उसमें पढ़ेंगे। मेटल एटम के बिटवीन क्या बेटा? मेटलिक बॉन्ड। तो ये जो है बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसे मैं मेटलिक बॉन्ड लेंथ बोलूँगा। क्या बोलूँगा? मेटालिक बॉन्ड लेंथ। अब बेटा मेटालिक बॉन्ड लेंथ का जो हाफ आएगा वो मेटलिक रेडियस कहलाएगा। मेटालिक बॉन्ड लेंथ का जो हाफ आएगा वो मेटालिक रेडियस कहलाएगा। अगर बेटा ये दो एटम हाइड्रोजन है, या फ्लोरीन है, या क्लोरीन है, ये दो एटम, तो ये क्लोरीन, हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन, या सल्फर, या फास्फोरस, ये क्या है बेटा? नॉन मेटल एटम है। और नॉन मेटल एटम के बिटवीन याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब इस बॉन्ड लेंथ को, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ बोलूंगा बेटा।
कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ और उसका हाफ क्या आ जाएगा बेटा, कोवेलेंट रेडियस। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, अगर ये 2 एटम नोबल गैस है लाइक नियॉन नियॉन या हीलियम हीलियम या आर्गन आर्गन, मुझे किसी एक एटम का अगर रेडियस काउंट करना है तो ऐसे 2 सिमिलर एटम को बाइंडेड फॉर्म में मुझे रखना पड़ेगा। बाइंडेड फॉर्म में रखो तो उनके बीच में ये बॉन्ड बनेगा, तो इसको मैं बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगी, इसी को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोलते हैं आप। तो बेटा याद रखो, अगर आपने नोबल गैस एटम यूज किए हो, नोबल गैस एटम का रेडियस काउंट करना है तो 2 नोबल गैस एटम को बाइंडेड फॉर्म में रखना पड़ेगा। और याद रखना बेटा, नोबल गैस एटम के बिटवीन कोई बॉन्ड, कोई ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं होता, सब बताऊंगा अभी। कोई ट्रू केमिकल बॉन्ड नोबल गैस एटम के बिटवीन होता है, क्योंकि बाइंडिंग क्यों करते हैं बेटा, ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। इनका ऑलरेडी ऑक्टेन क्या होता है बेटा, कंप्लीट। तो जब 2 नोबल गैस एटम एक साथ आती है, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आती है, कोई ट्रू बॉन्ड नहीं बनता। अब जब जहाँ कोई ट्रू बॉन्ड नहीं बनता वहाँ एक फिजिकल फोर्स काम करता है बेटा, जिसे वान डेर वाल फोर्स कहते हैं। तो ये कहलाएगा बेटा, अगर हीलियम हीलियम या नियान नियान में किसी एक नोबल गैस एटम का आपको रेडियस काउंट करना है तो 2 एटम को ऐसे बाइंडेड फॉर्म में इमेज करेंगे आप, तो ये जो है कहलाएगा बेटा, ये वान डेर वाल बॉन्ड कहलाएगा, जो एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, एक सरफेस फोर्स है बेटा, ये वान डेर वाल बॉन्ड कहलाएगा। तो इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे क्या बोलूंगा मैं, वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ, और उसका हाफ क्या आ जाएगा बेटा, ये वान डेर वाल रेडियस। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम एटॉमिक रेडियस इज फॉलोइंग 4 टाइप। नंबर 1 लिखना बेटा, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो यहां शॉर्टकट में भी याद रखना, फाउंड इन मेटल एटम, फाउंड इन मेटल एटम। ठीक है, दूसरा बेटा कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस बेटा दिस फाउंड इन, ये कुछ बनाना नहीं है अभी, सब बनाएंगे, फाउंड इन नॉन मेटल एटम। तो बेटा याद रखना, ये जितनी मेटल्स है पूरी एस ब्लॉक की जो ये मेटल्स है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट है, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक में एल्युमिनियम गैलियम इंडियम है, इनमें जो रेडियस होगी वो मेटेलिक रेडियस होगी, क्योंकि ये मेटल एटम है, क्योंकि ये मेटल एटम है। और मेटल एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड बेटा, मेटलिक बॉन्ड, और मेटलिक बॉन्ड लेंथ का हाफ मेटलिक रेडियस। और बेटा ये जो है बोरान मेटलाइड्स है, मेटलाइड और नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा। तो ये नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, ये सब नॉन मेटल है, ध्यान दो, जहाँ जहाँ मेरी उंगली चल रही है ये सब नॉन मेटल है बेटा। तो नॉन मेटल एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड, जब भी आप किसी एक सिंगल नॉन मेटल एटम का रेडियस काउंट करना चाहते हो तो उन 2 सिमिलर नॉन मेटल एटम को कोवेलेंट बॉन्ड से वो नेचुरली बाइंड होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होगा वो कोवेलेंट रेडियस होगा। ठीक है, तीसरा है बेटा वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस बेटा इसमें फाउंड इन नोबल गैस या काउंट इन नोबल गैस कर सकते हो, काउंट शब्द लिख दो या फाउंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, काउंट इन नोबल गैस। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है बेटा हम लोगों की। तो बेटा याद रखना, ये जो हाइड्रोजन छोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन की रेडियस क्या होगी, हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, टेलुरियम, एंटीमनी, इनका भी एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। ठीक है बेटा, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन और लेड, ये मेटल है पी ब्लॉक का, इनका रेडियस मेटलिक रेडियस कहलाएगा। और बेटा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये नोबल गैस है, इनका रेडियस वान डेर वाल रेडियस कहलाएगा। और रेडियस कोई भी हो, मेटलिक हो, कोवेलेंट हो, वान डेर वाल हो, आयनिक हो, रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी, वो पहली बात कर सकते। अब टाइप ऑफ रेडियस हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं बेटा। अब फोर्थ है बेटा, फोर्थ चल रहे हैं हम लोग आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस काउंट इन केटाइन एंड एनायन। ये बेटा केटाइन और एनायन में काउंट की जाती है। कौन सी रेडियस बेटा, आयनिक रेडियस। और एक नोट करके लिख देना बेटा,
एक नोट करके लिख देना, नोट करके जो पॉइंट लिखा रहा हूँ इसको हम लोग डिटेल केमिकल बाइंडिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको नोट में लिखवा रहा हूँ। पहला, या आपके नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ बेटा, नोट बिटवीन टू मेटल एटम, चाहे टू सिमिलर मेटल एटम हो चाहे टू डिफरेंट मेटल एटम हो, बिटवीन टू सिमिलर मेटल एटम, बिटवीन टू मेटल एटम, बिटवीन टू मेटल एटम, सिमिलर हो या डिफरेंट हो, बिटवीन टू मेटल एटम मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट। ये हमेशा याद रखना, ये बाइंडिंग चैप्टर में काउंट करेंगे बेटा, बॉन्ड प्रेजेंट। तो बेटा अगर किसी एक सिंगल मेटल एटम का रेडियस काउंट करना है तो उस मेटल को दूसरी मेटल एटम के साथ अटैच मान के चलना पड़ेगा। जो बॉन्ड बनेगा उसका हाफ, जो बॉन्ड लेंथ होगी उसका हाफ मेटलिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, नोट नंबर दूसरा लिख देना बेटा, बिटवीन टू नॉन मेटल एटम, चाहे सिमिलर हो या डिफरेंट हो, बिटवीन टू नॉन मेटल एटम, बिटवीन टू नॉन मेटल एटम कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। हमेशा के लिए याद रख लो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब पढ़ेंगे डिटेल बाइंडिंग चैप्टर में। अभी फिलहाल के लिए प्राइमरी नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा टॉपिक समझ में आएगा। बिटवीन टू नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है बेटा, बोरान कार्बन। बोरान, बोरान वैसे मेटलाइड है, लेकिन मेटलाइड में जो बाइंडिंग होती है वो नॉन मेटल जैसी होती है। ठीक है, बिटवीन टू नॉन मेटल एटम कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट लिख दो ऐसा प्लस एन टी। तीसरा बेटा, बिटवीन टू नोबल गैस एटम, हमेशा याद रखना ये बाइंडिंग का प्राइमरी नॉलेज है। बिटवीन टू नोबल गैस एटम, बिटवीन टू नोबल गैस एटम वांडरवाल बॉन्ड प्रेजेंट। इसलिए बेटा इनमें जो रेडियस होगी वांडरवाल रेडियस, और ये जो नॉन मेटल है बेटा, देखो जहां मेरी उंगली चल रही है, इनमें जो रेडियस होगी कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, क्योंकि उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दोगे तो रेडियस सामने आ जाएगी, वांडर वाल रेडियस। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट बेटा, बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन मेटल, जैसे बेटा ये मेटल है बेटा, एस ब्लॉक की मेटल है या डी ब्लॉक की मेटल है, और ये है बेटा नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के को अप्रोच करेंगे तो आयनिक बॉन्ड से अप्रोच करेंगे बेटा। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट। तो ये प्राइमरी नॉलेज आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट, ये आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है अभी इस चैप्टर के लिए। इन चारों बॉन्ड का डिटेल कैसे बनते हैं वो बाइंडिंग चैप्टर में काउंट करेंगे बेटा। समझ में आ रहा है? तो चलिए 4 पॉइंट काउंट कर लीजिए आप। मेटलिक रेडियस फाउंड इन मेटल एटम, कोवेलेंट रेडियस काउंट इन नॉन मेटल एटम, वांडरवाल रेडियस काउंट इन नोबल गैस। तो नोबल गैस की रेडियस होगी उसका नाम वांडरवाल रेडियस। ये जो मेटल है डी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के, इनकी जो रेडियस होगी मेटलिक रेडियस। ये जो नॉन मेटल है इनकी रेडियस कोवेलेंट रेडियस। कैसे काउंट करते हैं 1 बाय 1 अभी पढ़ेंगे। और जब मेटल और नॉन मेटल दोनों बाइंडिंग करेंगे बेटा, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो वहाँ हम लोग काउंट करेंगे आयनिक रेडियस, केटाइन की अलग काउंट करेंगे और एनाइन की अलग काउंट करेंगे। क्योंकि मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे से बाइंडिंग करते हैं बेटा, तो मेटल केटाइन में चेंज होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और नॉन मेटल एनाइन में चेंज होता है इलेक्ट्रॉन रिसीव करके। तो वहाँ रेडियस इंडिविजुअल केटाइन की अलग काउंट करते हैं, एनाइन की अलग काउंट करते हैं। ओके गाइस, चलिए बेटा समझ लीजिए। ये 4 पॉइंट नोट वाले लिख दीजिएगा, ये नोट के 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, हमेशा हमेशा के लिए याद होना आपको। चलिए छाप लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी फटाफट। अब देखिए बेटा एक और प्राइमरी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। मैंने 4 नोट लिखवाया, एक 5th नोट भी और लिख लीजिए बेटा आप। चलिए नोट नंबर 5, नोट मीन्स स्पेशल पॉइंट है और ये बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट है बेटा। बाइंडिंग चैप्टर हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन रेडियस काउंट करने के लिए बाइंडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है जो इन फ्यूचर हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो बेटा नोट नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। नोट मीन्स स्पेशल पॉइंट है, ध्यान दीजिए। देखिए बेटा दिस 2 एटम्स, ये 2 सिमिलर एटम है बेटा, ये 2 एटम है, समझ में आ रहा है? ये 2 एटम मेटल हो सकते हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? मेटलिक, ये मेटलिक बॉन्ड होगा। क्योंकि जब भी कोई एटम करीब आएंगे तो कोई ना कोई कॉज होना चाहिए ना। जब भी करीब साथ साथ है म्हणजे बाइंडिंग है,
बाइंडिंग है तो कोई ना कोई बॉन्ड से दे आर बाइंडेड, ठीक है बेटा। अगर ये दो मेटल एटम है तो ये मेटलिक बॉन्ड है, अगर ये दो नॉन मेटल एटम है तो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट। क्योंकि रेडियस काउंट करने के लिए एटम को आपको दूसरे सिमिलर एटम के साथ बाइंडेड फॉर्म में इमेज करना पड़ेगा, बाइंडेड फॉर्म में काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये दो नोबल गैस एटम है तो कौन सा बॉन्ड है बेटा, वैन डर वाल। देखिए बेटा ये कहलाता है बेटा बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ है। और याद रखना अगर देखिए दो एटम के बिटवीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दो एटम के बिटवीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अब फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान दो, समझना, देखिए ये बेटा ये टू एटम्स है, ये बॉन्ड है बेटा, बॉन्ड समझना। ये आप बताइए इस चाक को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी या इस चाक को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो बेटा याद रखना जहाँ लेंथ ज़्यादा होगी यहाँ आपको इस चाक को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी और इस चाक को हाफ ब्रेक करने में एनर्जी या फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो देखो बेटा यहाँ लेंथ ज़्यादा है तो इसको ब्रेक करने में फोर्स या एनर्जी कम लगेगी, और यहाँ लेंथ कम है इस चौक में तो इसको ब्रेक करने में फोर्स या एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगा। तो कुल मिला के जहाँ लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ स्ट्रेंथ कम होगी। यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है बेटा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है मीन्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है। यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है देखो, लेकिन आपको उसको ब्रेक करने में स्ट्रेंथ या शक्ति या पावर या फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो कुल मिला के बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर बॉन्ड लेंथ जो होती है बेटा, अभी जो समझाया मैंने, बॉन्ड लेंथ इनवर्स टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्लियर हो गया आपको? भैया आप लंबी लकड़ी है तो जल्दी तोड़ देते हो और वही लकड़ी थोड़ी छोटी है बेटा, लेंथ कम हो गई, टार्क्यू कम हो गया तो उसको ब्रेक करने में फोर्स आपको ज़्यादा लगता है, सिंपल सा। तो सीधे सीधे बेटा ध्यान दो, बॉन्ड लेंथ इनवर्स टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है बेटा। अब देखिए हमारी केमिस्ट्री में द स्ट्रेंथ ऑफ, ये एक्सेस नॉलेज दे रहा हूं मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस बॉन्ड इज फॉलोइंग, द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस बॉन्ड इज फॉलोइंग। लिखो बेटा, इसे नोट में लिखना है, ये एक्सेस पॉइंट है। तो बेटा अपने पास है बेटा अगर आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, आपके पास है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो नॉन मेटल एटम के बिटवीन है, कोवेलेंट बॉन्ड, आपके पास है बेटा मेटालिक बॉन्ड। अब ये जो लिखा हूं ध्यान देना, जो समझाया हूं ध्यान देना, ये जो बॉन्ड है बेटा आयनिक है, ये वाला जो बॉन्ड है सपोज कोवेलेंट है, ये जो बॉन्ड है बिटवीन टू एटम अगर मेटलिक है, अगर मेटल एटम होगा तो ये मेटलिक बॉन्ड होगा, नॉन मेटल एटम होगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा, अगर केटायन एनायन मेटल नॉन मेटल होगा तो ये आयनिक बॉन्ड होगा, समझना। और बेटा वैन डर वाल बॉन्ड, समझना अच्छे से, ये बाइंडिंग का एक्सेस थ्योरी है, अभी पूरे टॉपिक को पढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नोट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो बेटा हमारी केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटा आयनिक। अगर दो एटम के बिटवीन आयनिक बॉन्ड है तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सेकेंड है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटा जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है लेकिन आयनिक से कम होती है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड है बेटा जिसकी वीकनेस स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो मेटलिक बॉन्ड है। और वीकेस्ट बॉन्ड जो सबसे कमज़ोर बॉन्ड है बेटा वो वैन डर वाल बॉन्ड है, क्योंकि एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, जस्ट अटैच है ये। तो बेटा याद रखना ये किसका ऑर्डर है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये। और मैंने बोला हूं बेटा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्स टू बॉन्ड लेंथ, तो
अगर दो एटम के बिटवीन वंडरवाल बॉन्ड है, दो एटम के बिटवीन मेटेलिक बॉन्ड है, दो एटम के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड है, दो एटम के बिटवीन आयनिक बॉन्ड है, कौन से एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होगा, सब जस्ट अभी करवाया हूं। तो बताइए कौन सा बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी? अरे बोलना भाई, किस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी? जो लंबा, जो वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड कौन है बेटा? वंडरवाल बॉन्ड। इसका मतलब इसकी लेंथ ज्यादा होगी, और जब लेंथ ज्यादा होगी तो उसका हाफ क्या है बेटा? रेडियस d/2। ये बॉन्ड लेंथ है बेटा d, ये बॉन्ड लेंथ है d, ध्यान देना, ये बॉन्ड लेंथ है d, तो उसका हाफ क्या है बेटा? एक एटम का, एक सिंगल एटम का रेडियस। उसका हाफ क्या है बेटा? रेडियस है। जब देखो लेंथ ज्यादा होगी तो उसका हाफ भी ज्यादा होगा। हाफ क्या है बेटा? r = d/2 इज द रेडियस ऑफ सिंगल एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस डायरेक्शन में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो इसके एंटी रिवर्स डायरेक्शन में क्या बढ़ेगी बेटा? बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रहा है? इधर बढ़ रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन है बेटा? आयनिक बॉन्ड। सेकेंड कौन है? कोवेलेंट। वैसे सेकेंड स्ट्रांग बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यहाँ रेडियस में कोई रोल नहीं है, इसलिए उसको यहाँ उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो आयनिक बॉन्ड सेकेंड स्ट्रांग बॉन्ड, कोवेलेंट थर्ड स्ट्रांग बॉन्ड, मेटलिक एंड वीकेस्ट बॉन्ड वंडरवाल। तो बेटा इस डायरेक्शन में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, फार्मूला आप लिख डालो पहले। इस डायरेक्शन में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो इसके एंटी डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा बेटा? बॉन्ड लेंथ। लेंथ बढ़ेगा तो उसका हाफ भी बढ़ेगा। अगर ये लेंथ ज्यादा होगी तो उसका हाफ भी बढ़ेगा, हाफ भी ज्यादा होगा। और हाफ क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सिंगल एटम। तो सीधे सीधे फंडा आ गया क्या? ध्यान देना। तो बेटा बॉन्ड लेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो रेडियस इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, क्योंकि इधर बढ़ रही है बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसके रिवर्स क्या चलेगी बेटा? बॉन्ड लेंथ। और लेंथ ज्यादा होगा तो उसका लेंथ का हाफ भी ज्यादा होगा, और लेंथ का हाफ क्या है बेटा? द रेडियस ऑफ सिंगल एटम। तो कुल मिला के सबसे बड़ी रेडियस कौन सी आई? वंडरवाल बॉन्ड। क्यों आई? क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड कौन है? वंडरवाल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा लेंथ किसकी होगी? वंडरवाल बॉन्ड की। लेंथ ज्यादा होगी तो रेडियस भी ज्यादा होगी। तो अब आपको समझ में आ गया नोबल गैस का रेडियस क्यों बढ़ा है? क्योंकि नोबल गैस एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है बेटा? वंडरवाल बॉन्ड। एक वीक बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसका हाफ भी ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ का हाफ क्या है बेटा? रेडियस। समझ में आ रहा है? तो लार्जेस्ट रेडियस कौन सी हुई? लार्जेस्ट रेडियस वंडरवाल रेडियस। ठीक है बेटा? तो बॉन्ड जैसा बॉन्ड है उसी बेस पर रेडियस का नाम। ठीक है बेटा? तो वंडरवाल रेडियस शॉर्ट फॉर्म में लिख दो VR, वंडरवाल रेडियस, द लार्जेस्ट या बिगेस्ट रेडियस, देन मेटेलिक रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस। बेटा आयनिक रेडियस मैं यहाँ काउंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आयनिक बॉन्ड केटायन एनायन के बिटवीन होता है, उसमें केटायन की रेडियस अलग काउंट की जाती है और एनायन की रेडियस अलग काउंट की जाती है। सेपरेट काउंट करते हैं। इसलिए अगर बेटा मैं वेरियस एटम के रेडियस की बात करूँ, वंडरवाल रेडियस जो नोबल गैस में पाई जाती है वो सबसे बड़ी, देन मेटलिक रेडियस जो मेटल एटम में होती है सेकेंड नंबर में बड़ी, सेकेंड नंबर की बड़ी, और सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी बेटा? जो नॉन मेटल एटम में होती है। समझ में आ रहा है? और रेडियस कोई भी हो, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। ठीक है? तो ये बेटा वंडरवाल रेडियस, ये मेट्रिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। ठीक है? रेडियस इंक्रीजेस। आयनिक रेडियस मैं यहाँ काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आयनिक रेडियस में केटायन की अलग काउंट करेंगे और एनायन की अलग काउंट करेंगे। ठीक है बेटा? काउंट। ठीक है? ये फिफ्थ नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग चैप्टर का थोड़ी सी थ्योरी हम लोगों ने उधार लेके आए हैं। तो ये पूरा फिफ्थ पॉइंट पता होना, तब जाके हम लोग इंडिविजुअल सभी रेडियस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में काउंट करेंगे। आज का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है? काउंट कर लीजिएगा इसे।